आप हमारे साथ हैं। आपको हम बताएंगे टेक्निक कि कैसे एक वर्ग में अनेक वर्ग होती हैं, एक आयत में अनेक आयत होती हैं, एक वर्ग में अनेक वृत्त होती हैं, लेकिन इन सब को ढूंढने का, गिनने का तरीका क्या है, इसे ही हम कहते हैं जादू। बाकी को आएगा पसीना, पर आपको पड़ेगा थोड़ा सा सीखना। तो हम देखते हैं कि ये कैसे सीखा जाता है। सबसे पहले हम प्रश्न से शुरुआत करते हैं। चलिए बताइए यहाँ कितने ट्रायंगल हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? मैं आपसे ही कर रहा हूँ प्रश्न। अरे क्या बात है, आपको उसका उत्तर मालूम है? सिर्फ यहाँ पर एक ट्रायंगल है। वाह, आपका जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ सिर्फ एक ट्रायंगल है। लेकिन अगर इस त्रिभुज को मैं अब कर दूं, अब बताइए यहाँ कुल कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? अब बताइए, जो काम पहले आपका आसान था, अब वह काम परेशान कर रहा है, उस काम से पसीना आ रहा है। तो अब मैं क्या करूं? अब मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं इसे गिनता हूं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओह, ऐसा ही होगा, क्योंकि आप डाइवर्ट हो जाते हैं, आपका फोकस बिगड़ जाता है, क्योंकि आप गिनते गिनते ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि गिनने का काम वो करता है जिसे फार्मूला नहीं आता। और यदि आपको फार्मूला आता है तो आपको गिनने की जरूरत नहीं, आप उसे एंजॉय करते हैं, आप उसको मजा लेना चालू करते हैं। तो हम पसीना पोंछेंगे, क्योंकि हमें भी पसीना आया, क्योंकि हम गिन रहे थे। लेकिन अब आपको पसीना नहीं आएगा, क्योंकि आपको हम टेक्निक बताएंगे। यहाँ पर गिनना बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर लगाना है जादू की छड़ी से जादू। अब हम देखेंगे कि जादू की छड़ी से कैसे जादू लगाया जाता है। अब देखिए, जादू की छड़ी से कैसे जादू लगाया जाता है। तो जब भी मैथ्स में कोई प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए, तो उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। जब हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं, तब वो प्रॉब्लम बड़ा नहीं, छोटा छोटा बन जाता है। तो वैसे ही जैसे हम आम को खाते हैं, तो आम को सीधा नहीं, टुकड़ों में काट काट के खाया जाता है। छोटा आम है तो खा सकते हैं, बड़े आम को तो हमें काटना होगा। तो वैसे ही हम देखेंगे कि यहाँ इस प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे या सरल तरीके से हल करेंगे, या सरल स्टेप से स्टार्ट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते जाएंगे।